अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आया हूँ पीएसटी, सीटी, डीएमपीटी, जेईएसटी, एसटीएस, एनटीएस, एफटीएस इनके लिए। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, स्पेशली टीचिंग कैडर के लिए। तो पहला एमसीक्यूज है अलाइन हिज डैश इन पॉइंट्स, फिर रे है, फिर लाइन सेगमेंट पे है। तो इन तीनों को हम यहाँ पर समझते हैं 1 2 3 और 9। अरे हैज़ डैश स्टार्टिंग पॉइंट और ये अलाइन सेगमेंट। तो चलो वन बाय वन हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं और फिर इस पर पहले लाइन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर इस साइड भी तीर का निशान हो और इसका मतलब है इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अ लाइन हैज़ डैश एंड, वन है एंड है, टू एंड है, थ्री है। तो इसका एंड कोई नहीं है, ना इस साइड पर एंड है और ना इधर एंड है, तो लिहाजा आ जाएगा नो एंड। दोनों साइड पे आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो लिहाजा हमारे पास ये गिवन ऑप्शन में कौन सा ठीक हुआ, ऑप्शन डी, नो एंड। नेक्स्ट है दूसरा, यहाँ पर अ रे हैज़ डे स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट्स 1 2 3 और नन ऑफ दीज। तो रे क्या है, शुआ। अब यहाँ पर अगर एक साइड पर ये तीर हम, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और आगे इसको बढ़ाएं, इसका मतलब है आगे तो आप कहीं पर जा सकते हैं, एंड इसका कोई नहीं यहाँ पर, लेकिन स्टार्टिंग इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, अगला इसका जो है वो पॉइंट नहीं है। अरे हैज़ डैश यानी वन स्टार्टिंग पॉइंट, तो लिहाजा हमारे पास इसमें क्या हुआ, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट की तरफ अब आ जाते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश इन पॉइंट्स 1 2 3 और नन। तो अगर हम इसी का, ये जो आपके पास लाइन है, इसी से अगर एक पॉइंट यहाँ पर ले लें और एक यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये ए हो, ये बी यानी फिक्स है, ये इसका डिस्टेंस यानी ए बी, ठीक है। यहाँ पर लाइन सेगमेंट है आपके पास, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है। यहाँ से भी आप इसको इस तरह ड्रा कर सकते हैं, यानी इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड है। ये लाइन सेगमेंट है, उसी का लाइन का एक टुकड़ा है, सेगमेंट कहते हैं टुकड़े को, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है। तो लिहाजा अ लाइन सेगमेंट हैज़ एंड्स पॉइंट्स 1 है, 2 है, 3 है और नन है। अब इसमें कौन सा होगा, यानी दोनों साइड पर इसके जो है एंड पॉइंट्स है। अगर इधर से आप करें तो इस साइड भी इसका एंड पॉइंट आ जाता है, इधर से स्टार्ट करते हैं इधर भी, तो इस लिहाजा 2 एंड पॉइंट्स, ऑप्शन बी हमारे पास क्या हुआ, इसमें करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर जो चौथा एमसीक्यूज है, द बेसिक एंगल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री इज 30 40 और 60 और 70 75। तो इसको बेसिक एंगल तो कोई भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, आप तो दुरुस्त ऑप्शन आपको पता है, लेकिन इसको जानने की आपको ज़रूरत है कि इसमें अगर आप किसी एंगल को बेसिक एंगल, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 60 का एंगल बेसिक एंगल है, तो ये किस बेस पर बेसिक एंगल है। तो चलो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर एक मैं कर लेता हूँ, एक ट्राइंगल पहले ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर इसकी लेंथ में ले लूँ सेंटीमीटर में, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसको लिया 5 सेंटीमीटर। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको इसी कंपास के साथ एक हम इसको पहले ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं, और ट्राइंगल भी कौन सा ड्रा कर लेते हैं वो भी आपको बता देते हैं। और ये क्यों ड्रा करते हैं इसका भी वजह है, इसको आपको मज़ीद यानी समझाने के लिए कि बेसिक एंगल्स आपके पास कौन सा इसके डेफिनेशन पर पूरा उतरेगा। ये जो आपके जब इक्विलेटरल ट्राइंगल आप ड्रा कर लेते हैं तो ये एंगल भी 60 का आ जाता है, ये भी 60 का आ जाता है, ये भी 60 का आ जाता है। अब एक और बात यहाँ पर करते हैं इसको मज़ीद, असल जो इसके अंदर जो असल जो इसके डेफिनेशन के अंदर बात जो छुपी हुई है वो क्या है। अब यहाँ पर अगर मैं कंपास से कोई भी एंगल यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे इस तरह एक आर्क आप लगाते हैं, तो यहाँ पर जो इसी तरह आपने इसको चेंज नहीं करना, सेम
इधर आप रखेंगे तो जो पहले एंगल आपके पास बनता है वो 60 का बनता है। 60 का कैसे बनता है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। फिर इसको हम यहाँ से बाकायदा चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेम इसके ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको आप चेक करें, यहाँ पर आप जब पॉइंट्स रखते हैं ये देखो बिल्कुल 60 के ऊपर आते हैं। और 60 से मज़ीद असल में और क्या इसके अंदर बात है, अगर 60 से अब आप बनाएं 15 का एंगल, तो यहाँ पर आप इसका आप यानी राइट बाइसेक्टर करें, आप ड्रा करें, तो ये जो एंगल आएगा अब ये 30 का ये आपके पास हो जाएगा। तो मज़ीद इसका आप सब डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये 30 का एंगल आ गया, इसकी मज़ीद डिवीजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 यानी इसी से आगे जो एंगल्स बनते हैं वो इसी से बनते हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पर जो बनेगा अब वो 15 का आएगा। ये 15 का एंगल आपके पास यानी ये बन जाता है। इसी तरह अगर इसका हम ये डबल कर लेते हैं तो ये जो एंगल आपके पास बनेगा यहाँ पर वो इसका क्या आ जाएगा, 60 और 60 कितने होते हैं 120। इसी तरह इससे 180 का एंगल यहाँ पर जब डी रखते हैं आप यहाँ से इसकी मेजरमेंट, तो यहाँ से आप समझ जाते हैं कि ये 120 का एंगल बन गया 60। यानी 60 के एंगल से बहुत सारे एंगल आप ड्रा कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बेसिक एंगल एंड ज्योमेट्री। मज़ीद भी इस पर बात हो सकती है लेकिन इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है इसको समझने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा एंगल आपके पास बेसिक एंगल कहलाता है, 60 का एंगल। नेक्स्ट है द एंगल विच कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कंपस। कंपस से आप देखिए, आपके सामने मैंने अब जो है वो ड्रा कर दिया 60 का, 90 का, और ये सारे एंगल आप ड्रा कर सकते हैं। 45 का भी आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, जब आप 90 के एंगल इससे बनाएंगे, यहाँ पर एक बात आप कर सकते हैं, जब 90 का एंगल भी हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। और इसका ठीक है, इसके दरमियान में जो एंगल आप लेंगे तो वो कौन सा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने 15 का, 30 का, 40, यहाँ पर 45 का एंगल भी इजी है। जब आप 90 का एंगल बनाते हैं उसका आप राइट बाइसेक्टर करेंगे, ठीक है, तो 45 का आ जाएगा। तो 45 दर्जे का, 30 दर्जे का, यानी 15 डिग्री का, 30 का, जो 15 के आगे उस टेबल में आता है 45 का, 60 का, आगे 75 का, और फिर 90 का, इस तरह 100 आगे 101। ये सारे एंगल्स आप कंपस से ड्रा कर सकते हैं जो 15 के उसमें आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एंगल जो आप देख रहे हैं 56, ये नहीं आता। ठीक है, 15 के मल्टीपल में यानी टेबल में नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये हमारे पास कौन सा एंगल है, ये एक ऐसा एंगल है जो यूजिंग कंपस से आप इसको ड्रा नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, अगले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है MCQs इस बुक से लेकर आया हूँ आपके लिए। नेक्स्ट है एनी क्लोज शेप हैविंग 3 ट्राइंगल्स, 3 स्ट्रेट एजेस एंड 3 एंगल इज कॉल्ड पेंटागन, हेक्सागन और ट्राइंगल, और आपके पास रेक्टेंगल। जिस तरह हमने ये एक, आप देखें, ये एक एज है, ये दूसरा एज है, ये तीसरा एज है, ये एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल क्लोज्ड है। एनी क्लोज शेप ट्राइंगल क्लोज है हैविंग 3 स्ट्रेट एजेस, बिल्कुल 3 स्ट्रेट एजेस हैं और 3 एंगल्स, दिस इज कॉल्ड अ ट्राई। ट्राई मीन्स 3, ये लैटिन और ग्रीस में जो गिनती है ट्राई मीन 3, एंगल्स मीन जाविये जो आपके पास कोने बनते हैं। नेक्स्ट है 7वां, इन द राइट एंगल ट्राई एंगल द लार्जेस्ट साइड इज कॉल्ड। जब आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल 90 का लाजमी हो, मस्ट हो। तो चलो हम इसको बना देते हैं यहाँ पर आपके सामने। यहाँ पर कोई सा हम ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आपने फिर अगर राइट एंगल, तो सीधा आपने यहाँ पर, और इसको ये जो बड़ा साइड आपके पास आ जाता है ये क्या है, यहाँ पर बी, ये आपके पास बी है, बेस है। ठीक है, किसी से आप डिनोट कर सकते हैं। ये आपके पास जिस तरह बेस आ गया, ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया,
और ये इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इसको जो इस साइड से इन दोनों से जो बड़ा हो तो बिल्कुल यानी यहाँ पर जो 90 के जो एंगल बनता है इसके सामने वाला ये हमेशा बड़ा होता है। इसको आपके पास इसको आप क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं गिवन ऑप्शन में, ऑप्शन सी में ये मौजूद है। तो यही हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इससे पहले मैं ड्रा कर मैंने किया है। द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज डैश द थर्ड साइड इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन और सम ऑफ। यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने इसको वो किया है, यहाँ पर ड्रा किया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड, अगर इसमें ये कोई से ये दो साइड हम जमा करेंगे तो इसकी जो लंबाई होगी वो इससे ज़्यादा होगी, या इन दोनों को जमा करेंगे इससे ज़्यादा होगी, तो क्या होगी, ग्रेटर देन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को हम कर लेते हैं टिक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। आर्ट राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट द लाइंस एट एनी एंगल ऑफ डैश 30, 60 और 90 और 120 डिग्री। यहाँ पर जब भी कोई से दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करे, राइट बाइसेक्ट, इसको ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, मतलब ये 90 के एंगल में जब भी वो करता है तो राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि 90 का एंगल ये बनाए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। यहाँ पर जिस तरह मैंने एक के पास ट्राइंगल कोई सा भी आप कर लें तो 60, 60, 120 और आप 60 करेंगे तो ये आपके पास टोटल इंटीरियर एंगल्स, इनका जब आपने सम कर दिया तीनों एंगल्स का तो कितना आ गया, 180। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। लेकिन इसके साथ एक और क्वेश्चन भी बन गया, और अगर ये पूछ लें तो 180 इधर अगर कोई कर ले तो गलत हो जाएगा। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू, यहाँ पर अब एक्सटीरियर, तो चलो इसी ट्राइंगल को मैं ले लेता हूँ, चलो ये थोड़ा सा इजी है इक्विलेटरल ट्राइंगल को समझना। अब अगर ये 60 का एंगल है तो इसको हम आगे जब स्ट्रेट लाइन को बढ़ाते हैं तो टोटल जो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं ये 180 के इक्वल होते हैं। तो 180 से मैं इसको निकाल लेता हूँ 60, तो ये दूसरा 120 का आएगा। इसी तरह इसको आगे आप बढ़ाएंगे तो ये भी 120 का, ये भी आगे इसको अगर आप बढ़ाएंगे यानी इस लाइन को तो ये भी 120 का आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। तो ये भी आपके पास 120 हुआ, ये भी 120 हुआ, ये जो, तो इन तीनों को जब आप जमा करेंगे यानी 120 जमा 120 कोई भी हो तो इसका जो है आपके पास कितना आ जाएगा, 360, 300 और 20, 20 और 20, 60, तो ये 360 के इक्वल आएगा। जो एक्सटीरियर कहते हैं ये बैरूनी, और इंटीरियर कहते हैं ये अंदरूनी, जो ट्राइंगल के अंदर है और ट्राइंगल से जो बाहर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है ऑप्शन डी में, तो यही हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह ये आज के MCQs ये हमारे पास कवर हो जाते हैं। मज़ीद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ऐसी इम्पोर्टेंट MCQs के लिए किसी भी बुक से हम वक्तन फ़वक्तन अपलोड करते रहते हैं। पंजाब, KP, सिंध, बलूचिस्तान, ओल्ड, न्यू कोर्स सारा हम अपलोड करते रहते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद इसके अंदर जो है ना पुख्ता हो जाए और कोई MCQs टेस्ट में आए वो आपसे गलत ना हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर क्या करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।